It's moral stories. Woohoo! बहुत समय पहले नीले महासागर की गहराइयों में एक अद्भुत और जादुई संसार था। इस संसार का नाम था नीलांगना, जहाँ परियां, जलप्रियां और जादुई जीव रहते थे। नीलांगना की रानी थी एक सुंदर और शक्तिशाली जलपरी जिसका नाम था रानी मरीना। मरीना के पास एक विशेष मोती था जिसे नीलमणि कहते थे। यह मोती नीलांगना को सुरक्षित रखने और पूरे साम्राज्य में शांति बनाए रखने की शक्ति रखता था। नीलांगना में सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि एक दिन बुराई का बादल उनके संसार पर मंडराने लगा। समुद्र की गहराइयों में छिपे एक पुराने दुश्मन समुद्र दानव क्रैकन ने नीलमणि को चुराने की योजना बनाई। क्रैकन चाहता था कि वह नीलमणि की शक्ति से पूरे समुद्र पर शासन कर सके। एक अंधेरी रात जब पूरा नीलांगना गहरी नींद में था, क्रैकन ने अपने छुपे हुए गुफा से निकलकर हमला कर दिया। वह बहुत चालाक था और किसी को पता भी नहीं चला कि नीलमणि गायब हो चुकी थी। जब रानी मरीना को इस घटना की खबर मिली तो वह बहुत चिंतित हो गई। उन्होंने तुरंत अपने सबसे विश्वासपात्र योद्धाओं को बुलाया और उन्हें नीलमणि को ढूंढने का आदेश दिया। इन योद्धाओं में सबसे बहादुर थी एक युवा जलपरी जिसका नाम था मीरा। मीरा को रानी मरीना ने विशेष रूप से चुना था क्योंकि उसके पास अद्वितीय साहस और निष्ठा थी। मीरा अपने साथियों के साथ नीलमणि को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। उनकी यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें खतरनाक जलजीवों और कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। मीरा और उसके साथी एक दिन एक रहस्यमय द्वीप पर पहुँचे। वहाँ उन्हें एक बुजुर्ग कछुआ मिला जो बहुत बुद्धिमान था। कछुए ने उन्हें बताया कि क्रैकन ने नीलमणि को एक जादुई गुफा में छिपा रखा है जो सिर्फ सत्य और साहस के साथ ही खोली जा सकती है। कछुए ने मीरा को एक विशेष ताबीज दिया और कहा कि यह ताबीज उन्हें गुफा के रहस्यों को समझने में मदद करेगा। मीरा और उसके साथी गुफा तक पहुँचे और ताबीज का उपयोग कर गुफा के दरवाजे को खोलने में सफल रहे। अंदर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि क्रैकन नीलमणि के साथ बैठा हुआ था। क्रैकन ने उन्हें देखा और जोर से हंसा। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? मीरा ने हिम्मत नहीं हारी और उसने क्रैकन से लड़ने का निर्णय लिया। उसकी निष्ठा और साहस ने उसे शक्ति दी और आखिरकार वह क्रैकन को हराकर नीलमणि को वापस लेने में सफल हुई। जैसे ही नीलमणि मीरा के हाथों में आई, गुफा की दीवारें चमक उठीं और चारों ओर जादुई रोशनी फैल गई। नीलांगना में शांति और खुशी लौट आई। रानी मरीना ने मीरा और उसके साथियों का स्वागत बड़े उत्साह और गर्व के साथ किया। उन्होंने नीलमणि को वापस उनके सुरक्षित स्थान पर रखा और पूरे नीलांगना में उत्सव मनाया गया। रानी मरीना ने मीरा को सम्मानित किया और उसे नीलांगना की रक्षक घोषित किया।